कोई जब वस्तुतः भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसके साधन और पुरुषार्थ की परिणति कहां होती है? अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो अगर कोई विशुद्ध भगवत प्राप्ति के लिए ही साधन कर रहा है, कोई और आशा अभिलाषा नहीं है, जिसका लक्ष्य शुद्ध है, तो ये बड़ी अचरज भरी बात देखी जाती है कि जो विशुद्ध भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसके साधन की परिणति कहां होती है? कि वो थक हार कर उस साधन का, अपने पुरुषार्थ का, अपने प्रयास का भी अंततः समर्पण प्रभु के चरणों में कर देता है। सब भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का आप चिंतन करिए, वो साधन परायण भी हुए हैं, लेकिन साधन परायण होने के बाद अंततः कहां आते हैं? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम। व्यास जी कहते व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाव पसार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। स्वामी जी की वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं। स्वामी जी ने पहले कहा काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब हुए बिहारी के। देखो ये बड़ी आश्चर्य भरी बात है, जब आप प्रभु के अतिरिक्त किसी और वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं तो साधन की सिद्धि प्राप्त होती है, तो साधन को सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जब आप प्रभु के लिए साधन करते हैं तो परिणाम क्या आता है? आपकी चेतना, आपका भाव एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां आपको लगता है, आप अनुभव कर लेते हैं कि ये साधन निष्प्रयोजन है, ये अपूर्ण है, ये असमर्थ है। और फिर साधन करके थक हार के सब ओर से विवश होकर जब जीव आकर प्रभु के चरणों में पड़ता है, तब प्रभु उसे स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु का वाक्य बार बार विचारणीय है। वो कहते हैं कि प्रभु ने जीव को अतुलित सामर्थ्य दी है, वो सब कर सकता है, पर कह रहे भजन नहीं कर सकता है, वो भजन नहीं कर सकता। भगवंतम न भजन्ति। भजन जब करता है तो वो महामहिम की इच्छा से ही करता है। वो जब इस पथ पर पग धरता है तो वो किसी की इच्छा से पग धर रहा है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा कि भगवान ने मनुष्य का देह दिया तो ये इष्ट की कृपा हो गई, और यदि सत्संग का संस्कार मिल गया तो ये गुरुजनों और आचार्यों की भी कृपा है। अब तो केवल हमें स्वयं पर कृपा करनी है, अब हमें केवल स्वयं पर कृपा करनी है। अब आत्म कृपा की आवश्यकता है, और आत्म कृपा अर्थात तन ही राख सत्संग में। उसके बाद जो होगा वो सत्संग की कृपा से स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। हमको क्या करना है? तनई राख सत्संग में। एक और बात मैं आपको बताऊं, सत्संग में आने का कभी मन ना हो, सत्संग के सेवन में यदि रुचि ना हो तो घबराना नहीं चाहिए। आप नहीं, हम सब ऐसे ही हैं, मन ऐसा ही है, सत्संग में नहीं आता, सहज स्वाभाविक गति मन की सत्संग में नहीं है, साधन में नहीं है, सुमिरन में नहीं है। कि ना होते हुए ही हमको प्रयास करना है, और थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अपने मन को इस दिशा में लाना है, यहां तक लेकर आना है। यही पुरुषार्थ बस हमें करना है। मैं तो बार बार आपको एक ही बात कहता रहूंगा कि आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ करिए, ये सब कहते हैं, पर क्या पुरुषार्थ करिए? बस तन ही राख सत्संग में। जैसे क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू द एक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया है, ऐसे आप तन को ले आइए सत्संग में। महाप्रभु कह रहे हैं इस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी? मन ही प्रेम रस भेव। आप देखो कि कितनी अद्भुत बात है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं आप केवल तन को सत्संग में ले आइए, इसका परिणाम क्या होगा? मन प्रेम रस में भीगने लगेगा। तनई राख सत्संग में, मनई प्रेम रस भेव, और सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। कृष्ण कल्पतरु अर्थात इस कल्पतरु की छांव में बैठने की यही विधि है। इस कल्पतरु की छांव में आकर जीव सुख पाता है, और सुख पाने की यही विधि है कि तनई राख सत्संग में। ये बड़ा गंभीर विचार है कि महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? सत्संग में किसे लाकर बैठाइए? मन को लाकर बैठाना हमारे सामर्थ्य से बाहर है, वो जानते हैं। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा सत्संग में मन लगाइए, उन्होंने कहा तनई राख सत्संग में। इतना तो करिए, आकर बैठ तो जाइए, तनई राख सत्संग में।
और इस क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, अवश्य होगी, क्योंकि मत संगस्तु अमोघश्च मन ही प्रेम रस भेव। तो निवेदन में ये कर रहा था कि साधन के मार्ग पर चलते चलते भक्त कहाँ आता है, जब जब सब छूट जाता है, साधन का अभिमान छूट जाता है, वो कर्तृत्व छूट जाता है। एक बात और मैं यहाँ पर निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूं कि साधन नहीं छूटता है, कर्तृत्व छूटता है। संत महापुरुषों के जीवन में यही देखा जाता है। जब व्यास जी कह रहे हैं ना, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पांव पसार, तो व्यास जी से भजन साधन नहीं छूटा है। वो जो कहीं थोड़ा सा कर्तृत्व था ना, कर्तापन का जो अभिमान होता है, वो बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा स्वाभाविक ही रहता है, अंत तक रहता है। आपको स्मरण हो तो पूर्व में हमने कभी चर्चा की थी कि यात्रा कैसी है, तन से मन, मन से बताइए, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, और चित्त से फिर अंततः है सूक्ष्म अभिमान, आपका जो आत्म स्वरूप है, विशुद्ध स्वरूप है। तो वहां तक तो सबसे अंत में पहुंचा जाता है। पहले तन सदता है, फिर मन सदता है, फिर चित्त विक्षेप से रहित होता है, बुद्धि श्रद्धा से युक्त होती है, फिर जाकर ये जो सूक्ष्म अभिमान है, ये जो कर्तापन है कि मैं करता हूं, मैं भजन करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं भजन परायण हूं, मैं सेवा परायण हूं, फिर अंततः ये भी समाप्त हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि बिना ही साधन किए गोपांगनाओं को भगवान मिले। अनंत अनंत जन्मों का साधन पूंजीभूत हुआ। शास्त्रों का वाक्य है, पूंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम मूर्तिभूतम भाग देयम यतुनाम। अनेक अनेक जन्मों का पुंज, पुण्य पुंज, भगवान स्वयं कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। शास्त्र का वाक्य है, अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ऐसा नहीं है कि उनके पास साधन नहीं है, लेकिन आप देखो, क्रम देखो, साधन से पहले भगवान मिले, साधन से पहले भगवान मिले, श्री कृष्ण मिले, पर थोड़ी देर के लिए मिले। वो जो गोपियों का जितना साधन था उससे मिल तो गए भगवान, पर थोड़ी देर के लिए मिले। भूल हो गई गोपियों से, अपने ऊपर दृष्टि आ गई, अपने सौभाग्य का मद हो गया, अर्थात पूर्ण रूपेण अभी कर्तापन निरस्त नहीं हुआ और भगवान अंतर्हित हो गए। इस घटना के बाद फिर गोपियां थक गई, फिर दोबारा भजन साधन नहीं किया गोपियों ने। जब जब भगवान रास के मध्य अंतर्हित हुए ना, छिप गए, फिर उसके बाद गोपियों ने पुनः भजन साधन नहीं किया। फिर तो क्या किया, दोनों हाथ उठाकर, थक कर, हार कर बस प्रभु को पुकारा। तुझको पुकार रहे, आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसीलिए मैं प्रथम दिन से आपसे निवेदन करता हूं, भगवान खोजने से नहीं हाथ आते, भगवान तो पुकारने से मिल जाए, उत्तर दे देते हैं। क्योंकि जब कोई उन्हें खोजने निकलता है ना, तो वो अपने भीतर एक सूक्ष्म अभिमान लेकर निकलता है कि मैं प्रभु को खोज लूंगा, मैं प्रभु को पालूंगा, और तब तक प्रभु दूर है। तो भगवान खोजने से नहीं हाथ आते, प्रभु को कोई पुकारे तो फिर प्रभु उत्तर दे देते हैं, पुकार व्यर्थ नहीं जाते। फिर गोपियों ने फिर कोई साधन तप नहीं किया, फिर तो क्या किया, बस यमुना जी का कूल पकड़ा, यमुना जी का किनारा पकड़ा, वृंदावन की रज का आश्रय लिया। वृंदावन की रज अर्थात श्री किशोरी जी के चरणों की रज। आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि बिच्छ मौलेह भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। श्री जी के चरण रज का आश्रय लिया और सब साधन छोड़कर अंततः थक कर, हार कर प्रभु को पुकारा। अच्छा, उसके बाद जब प्रभु मिले, फिर प्रभु ने रस का दान किया। ये बीच का अंतर पड़ा, क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कृष्ण मिले थे वो अपने साधन से मिले थे, तो अपने साधन से गोपियों ने पाए थे। अच्छा, मिल तो गए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मिले, वो पूर्ण मिलन नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव यदि अपने साधन से प्रभु को पा भी ले तो भी पूर्ण प्राप्ति नहीं है। पूर्ण प्राप्ति तो तब है जब भगवान ही जीव का वर्ण करे। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। फिर महापुरुष कहते हैं कि प्रभु जब आपने मिलना ही अपनी इच्छा से है, अपनी कृपा से है, तो भजन साधन जितना हो गया सो हो गया। अब तो आपकी चरण शरण में आकर पड़े हैं। और सूरदास कहते हैं, अब ये व्यथा दूर करने को और न समर्थ कोई, सूरदास प्रभु
करुणा सागर तुमसे होई सो होई दीनानाथ, अब बारी तुम्हारी दीनानाथ। हे प्रभु अब आपकी बारी है। मैंने देख लिया, खूब अच्छे से देख लिया, जान लिया, मान लिया कि अब ये व्यथा दूर करने को, ये जो भव की पीड़ा है, ये भव की पीड़ा दूर करने को और न समर्थ कोई समर्थ नहीं है। इसलिए सूरदास प्रभु करुणा सागर अब तुम पे होई तो होई, ये आपसे हो तो हो। आज के पद में श्री स्वामी जी महाराज यही बात कह रहे हैं, ए हरि मो सोना बिगारन को तो सोना संवारन को, मोहि तो ही परिहोर। ए हरि मो सोना बिगारन को तो सोना संवारन को, मोहि तो ही परिहोर। अच्छा देखो, संतों की बड़ी विचित्र विचित्र युक्तियां होती हैं प्रभु से वार्ता करने की। बड़ी विचित्र रीति से संत प्रभु से बात करते हैं। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले प्रभु से बात करना पहले सीखिए, संतों से सीखिए, कैसे प्रभु से बात कही जाती है, कैसे अपने प्रभु से अपने मन की इच्छा प्रभु के चरणों में कैसे किन शब्दों में निवेदन करनी चाहिए। बड़ी विचित्र विचित्र रीति से संत प्रभु से बात करते हैं। व्यास जी की एक साखी मुझे स्मरण आ रही है। व्यास जी अपनी साखी में कहते हैं कि हे प्रभु, आप भृगु ऋषि का बदला मुझसे लीजिए, भृगु को पलटो ले हो, ऐसा व्यास जी ने कहा है। क्या क्या सुंदर रीति से व्यास जी प्रभु से विनती कर रहे हैं, कह रहे भृगु को पलटो ले हो, पलटो माने बदला, व्यास दास से पतित सो भृगु को पलटो ले हो। बोले उन उर दीनो एक पग, भृगु ऋषि ने आपके वक्षस्थल पर अपना एक चरण रखा था। बोले तुम मो दोनों देहो, आप अपने दोनों रख दीजिए। उन्होंने एक पग आपके चरण पर रखा, आप मेरे वक्षस्थल पर, आप मेरे हृदय में अपने दोनों चरण कमल दीजिए। माने इस रीति से संत प्रभु से बात करते हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी कैसे हैं, श्री ठाकुर जी की वाणी कैसी है, बुध मनोज्ञया। भगवत रसिक देव कहते हैं ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। श्री ठाकुर जी की बात जानना और समझना उसी के लिए संभव है, सोई जाने जिन देऊं जनाई। प्रभु कहते क्या है, जीव सुनता क्या है और समझता क्या है। प्रभु का संकेत कहां होता है और जीव कहां चल देता है। और मैं तो कहता हूं कि गुरु से होकर प्रभु की बात आए तभी ठीक समझ में आती है। मुझे तो ऐसा लगता है प्रभु की बात गुरु से होकर आए, गुरु का स्पर्श कर कर आए। और मैं तो कहता हूं प्रभु की बात गुरु के मुख से आए तो समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती है। नहीं तो जीव अर्थ का अनर्थ करता है अपनी ओछी अधूरी बुद्धि से। तो प्रभु की बात का, प्रभु के संकेत का, प्रभु के संदेश का मर्म जान नहीं पाता। तो बड़ा सुंदर सूत्र स्मरण रखना, प्रभु की बात गुरु के मुख से आए तो हृदयंगम की जाती है। अरे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु तो श्री सुबोधिनी जी में कहते हैं कि आपको लगता है कि श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार की लीला क्या है, महामुनि गर्गाचार्य पधारे और गोष्ठ में एकांत में श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, रोहिणी मैया थी, बस ये 3 जन थे और स्वस्ति वाचन करके गुप्त रीति से भगवान का नामकरण हुआ। तो विद्वान लोग कहते हैं, महाप्रभु जी का तो ये वाक्य है, बोले कि श्री कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ, बोले नंद बाबा और यशोदा मैया को महामुनि ने नाम सुनाया, कृष्ण नाम सुनाया। बोले कि गुरु उपदेश के बिना कहीं नंद और यशोदा की भगवत प्राप्ति व्यर्थ ना हो जाए। यही वाक्य है सुबोधिनी जी में। वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कहीं गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के मुख से सुने बिना, कहीं नंद और यशोदा भगवत प्राप्ति करके भी कहीं उससे वंचित ना रह जाएं, भगवत प्राप्ति कहीं व्यर्थ ना हो जाए। व्यर्थ शब्द का ही प्रयोग किया।
इसलिए महामुनि गर्गाचार्य आए, भगवत प्रेरणा से आए, श्री ठाकुर जी की इच्छा से आए और नंद बाबा और यशोदा मैया को श्री कृष्ण नाम सुनाया। आज भी अनेक अनेक स्थानों में लोग गुरु के पास जाते हैं, बस यही कहते हैं कि गुरु जी नाम सुना दो, बस भगवान का नाम सुना दो, गुरु के मुख से एक बार भगवान का नाम सुन लिया जाए। नाम श्रवण यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान की बात तो तभी समझ में आती जब गुरु के मुख से आए और गुरुजनों के अंग संग रहकर, गुरुजनों की सेवा सन्निधि में रहकर ही प्रभु से वार्ता करनी सीखी जाती है। कहते हैं मीराबाई साहब अपने गिरधर गोपाल को सन्मुख बैठाकर और बहुत बात करती थी उनसे, बहुत वार्ता करती थी उनसे, अपने मन की सब बात गिरधर गोपाल जी से कह देती थी। उनकी सखियां जो उनके संग रहती थी, एक ने एक दिन पूछ लिया, बोली बाई साहब आप तो इनसे इतनी बात करती हो, ये आपकी किसी बात का उत्तर तो देते नहीं। तो मीरा जी ने कहा मैं बात नहीं करती, मेरी बात करनी मुझे आती कहां है, इनसे बात करनी मुझे आती कहां है। तब तो गुरु नहीं मिले थे, तब तो गुरु नहीं मिले थे। तो बड़ी सुंदर रीति से श्री स्वामी जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, ए हरि मो सोना बिगारन को तो सोना संवारन को, ए हरि मो सोना बिगारन को तो सोना संवारन को, मोहि तो ही परिहोड़, मोहि तो ही परिहोड़। श्री स्वामी जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और आपके जैसा कोई संवारने वाला नहीं है। और कहते हैं देखो आप में और मुझ में प्रतिस्पर्धा हो रही है, आप में और मुझ में मोहि तो ही परिहोड़, होड़ माने प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। कह रहे आप में और मुझ में प्रतियोगिता हो रही है कि मैं बिगाड़ता ही चला जा रहा हूं, आप बनाते ही चले जा रहे हैं। मोसो ना बिगाड़वे को और तोसो ना संवारवे को। और वस्तुतः देखा जाए तो सत्य यही तो है। प्रभु ने तो ये नर देह दिया। कोई पूछता है ना कि प्रभु ने ये दुख रूप संसार क्यों बनाया। अरे अगर संसार में स्थायी सुख मिल जाता तो क्या कभी जीव भगवत प्राप्ति की चेष्टा करता? कभी नहीं करता। कहूं न कबहू चैन जगत दुख कूप है। गाइए। कहूं न कबहू चैन जगत दुख कूप है। हरि भगतन को संग सदा सुख रूप है। हरि भगतन को संग सदा सुख रूप है। तिनकी संगत बैठ हरि हरि गाइए। तिनकी संगत बैठ हरि हरि गाइए। नागरी आनंद लाल सुनिस दिन ध्याइए। नागरी आनंद लाल सुनिस दिन ध्याइए। यदि संसार सुख रूप होता, यदि संसार में स्थायी सुख मिलता तो जीव कभी भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा न करता। भगवत रस से सदा वंचित ही रहता, विमुख ही बना रहता। किसी प्रकार संसार के इस स्वरूप का अनुभव करके, इस संसार से, इस विषय रस से उपरत होकर जीव मेरी ओर आए। इसीलिए प्रभु ने ऐसी रचना रची, किसी प्रकार जीव मेरी ओर देखे, मेरी ओर आए। मैं तो कई बार कहता हूं ना आपसे, जिसके जीवन में बार बार विपदा आती हो, अगर उसके जीवन में सत्संग हो, यदि उसके जीवन में सत्संग होगा ना, बार बार विपदा आती होगी, तो वह मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करता मिलेगा कि प्रभु अब आप शीघ्र ही मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत दुख बढ़े, बहुत पीड़ा बढ़े, तो भक्त देखता है कि अब प्रभु शीघ्र ही आने वाले हैं, अब प्रभु का अवतरण शीघ्र ही होने वाला है। कई बार हम चर्चा करते हैं, बात तो सारी अपनी परिभाषा की है, अपने दृष्टिकोण की बात है। किसी की दृष्टि में क्या सुख है, किसी की दृष्टि में क्या सुख है। सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं है, सुख दुख की कोई वास्तविक परिभाषा नहीं, क्योंकि दोनों ही भ्रम है। सुख भी भ्रम है और दुख भी भ्रम है। दोनों ही अस्थिर हैं, दोनों ही क्षणभंगुर हैं, दोनों ही आकर जाने वाले हैं। इसलिए इनकी कोई परिभाषा नहीं है। तो स्वामी जी कह रहे प्रभु मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं, आपने नरदेही दी, बार बार आपने ये अवसर मुझे दिया और मैं बार बार इसे बिगाड़ता चल रहा हूं।
बिगाड़न को अर्थात ये जन्म ये जीवन पाकर जो भजन साधन के लिए प्रयास ना करे, चेष्टा ना करे, वही बिगाड़ना है। और बिगाड़ना, जीवन बिगाड़ना क्या है? आंख को कभी प्रभु के दर्शन में नहीं लगाया, हाथ को कभी प्रभु की सेवा में नहीं लगाया, पांव से चलकर कभी सत्संग में नहीं गए, कभी तीर्थ का सेवन नहीं किया, हृदय से कभी प्रभु का ध्यान नहीं किया, नासिका से कभी प्रभु के चरणारविंद की तुलसी की गंध नहीं ली, अपने इस देह पर कभी प्रभु का उच्छिष्ट अमृत धारण नहीं किया। जिसने ये किया उसने नहीं किया, उसने जीवन बिगाड़ा ही तो, और क्या किया? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं है, और प्रभु साथ ही साथ में आपके जैसा संवारने वाला नहीं है। और जब कहते हैं ना मोहि तोहि परि होड़, होड़ माने जिस गति से आप संवारते हैं मैं उससे अधिक गति से बिगाड़ता हूं। आप संवारते चले जाते हैं, मैं बिगाड़ता चला जाता हूं। ना आप थके हैं ना मैं थका हूं। ध्रुवदास जी अपनी वाणी में कहते हैं जैसे खोटे तुरंग की मिटत न मन की बान। खोटा तुरंग माने एक बिगड़ैल घोड़ा होता है ना, वो 2 कदम सीधा चलेगा, फिर कहीं ना कहीं टेढ़ा चल देगा। वो अपने सवार की बात नहीं मानता है, अपने सवार की बात नहीं सुनता है, और जरा सा सवार हट करने लगे तो वो सवार को ही गिरा देता है। तो ध्रुवदास जी ने मन को उपमा दी है ऐसे खोटे तुरंग की, माने काम का तो है नहीं, खोटा माने किसी काम का तो है नहीं, अभी तो हानि कराता है। ऐसी मन क्या है, काम का तो है नहीं, मतलब हानि कराता है और अपने सवार को ही गिराता है। जिसका मन है उसी को पीड़ा देता है। देखो कहीं ऐसी व्यवस्था होती ना, मन हमारा पीड़ा किसी और को दे, तब तो बात समझ में आती। मन हमारा पीड़ा भी हमें दे रहा है, हमारे ही कष्ट का कारण बन रहा है, हमारे ही बंधन का कारण है। शास्त्र कहता है मनुष्य के बंधन का कारण क्या है? मनुष्य का मन है। मनुष्य की मुक्ति का कारण क्या है? मनुष्य का मन है। मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजीत, मतलब अपना मन है और अपनी पीड़ा का कारण बना हुआ है, जन्म जन्म से बना हुआ है। तो स्वामी जी कह रहे हैं है तो बड़ा अचरज, पर क्या करे प्रभु, सत्य यही है। ए हरि मोसो ना बिगारन को, पर तोसो ना संवारन को, और मोहि तो ही परि होड़। और फिर कहते हैं कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न छो। कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न छो। स्वामी जी कह रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो निश्चित नहीं हुआ है, पर प्रभु को बता रहे, लेकिन प्रभु हम ये खोटी चाल छोड़ने वाले नहीं है। देखो ये बात कौन कह रहा है? जिनके लिए संतों ने कहा लगी समाधि विहार की छूटत नहीं दिन रैन, ये वो कह रहे हैं। ये जीव की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जीव की वास्तविक दशा यही है। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था ना, विचार करना चाहिए महापुरुषों की वाणी का। जब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं ना भगवंतम न भजंती, माने जीव भजन नहीं कर सकता, तो जब हम अपने जीवन में भजन साधन देखें ना, तो आचार्यों का, गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहिए। उनकी कृपा से हमारे जीवन में ये आ गया है। हम किसी भी प्रकार से, अरे ग्रहण करने योग्य तो क्या धारण करने योग्य भी नहीं है। क्षमा करना मुझे, गुरु से दीक्षा होती है, हमें नाम का रतन मिल जाता है, परम धन मिल जाता है, क्या उसके बाद मन पाप की ओर नहीं जाता? क्या उसके बाद मन अनीति में, अनाचार में प्रवृत्त नहीं होता? सतत होता है, बार बार होता है। पर आप दृष्टि में रखो एक बात, आप चिंतन में रखो एक बात, कि इतने के बाद भी प्रभु कभी त्याग नहीं करते हैं, प्रभु कभी छोड़ते नहीं। राखों ताई प्राण की नाई, और ऐसा ही है, ऐसा ही प्रभु का स्वभाव है। मैं तो कहता हूं जीव भजन कर रहा है, इसके मूल में क्या है? प्रभु का स्वभाव है। इसीलिए महादेव ने प्रभु के स्वभाव का उत्सव मनाया। राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तज भाव न आना। ध्रुवदास जी यही तो कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति, ताते बड़ी जिया। बार बार आप स्मरण करोगे। मैं तो कहता हूं दिन में अनेक बार भजन तो करिए, पर इस भाव का भजन करिए कि प्रभु की मुझ पर अपार कृपा है। भगवत प्राप्त महापुरुष अपनी वाणी में कहते हैं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा, रोम रोम
कृतज्ञ है, करे सुधन्य पुकार। बार बार इस बात का चिंतन करने से, इस बात का विचार करने से हृदय में दैन्य का प्रादुर्भाव होता है। कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया गया कि भक्ति महारानी को बिठाना हो तो कैसा आसन चाहिए? दैन्य का आसन चाहिए, विनम्रता का आसन चाहिए, उसी आसन पे भक्ति बैठेगी। अरे भगवत भाव ग्रहण तो क्या हम धारण करने योग्य भी नहीं, मिल जाने के बाद भी हम उसी मार्ग पर चलते हैं, मन उसी कुमार्ग पर जाता है। पर प्रभु हमें अनधिकारी जानकर मानकर छोड़ तो नहीं देते। अरे अगर प्रभु अधिकार का विचार करें तो प्रभु के निकट जाए ही कौन? मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, प्रभु से शुद्ध होकर नहीं मिला जाता, प्रभु से मिलकर जीव शुद्ध होता है। पहले प्रभु से मिलता है फिर शुद्ध होता है। यही प्रभु की करुणा है कि वो अयोग्य को, अपात्र को, अनधिकारी को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। अगर श्री ठाकुर जी अधिकार का विचार करें तो फिर जीव की स्वीकृति किसी काल में, किसी जन्म में संभव नहीं है। आप और मैं बहुत पात्र और अपात्र का विचार करते हैं। लोग तो देते समय भी देख कर देते हैं। अच्छा देखो जगत की रीत कैसी है, वो बड़े को बड़ी वस्तु देता है, छोटे को छोटी वस्तु देता है। संसार जब देता है तो ऐसे ही तो देता है। हम सामने वाले व्यक्ति का स्तर देखकर ही तो उसे वस्तु देते हैं। थोड़ा विचार करो, बड़ी वस्तु की आवश्यकता छोटे को अधिक है। जो छोटा है साधन से, जो संपन्न नहीं है, बड़ी वस्तु, श्रेष्ठ वस्तु, उत्तम वस्तु की आवश्यकता भी उसको अधिक है और उसको प्राप्त करने का आनंद भी छोटा ही व्यक्ति अधिक ले सकता है। पर संसार की रीति देखो, वो पहले व्यक्ति का स्तर देखता है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, गुणमानी संसार, बड़े को बड़ी वस्तु दी जाती है, छोटे को छोटी वस्तु दी जाती है। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? इससे बिल्कुल विपरीत नियम है प्रभु के दरबार में। एहे दरबार दीन को आदर, रीत सदा चलिया। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, दीन के लिए तो कहते हैं रंच प्रेम में अपन पो और हारत नवल किशोर। और कह रहे हित ध्रुव वैभव जहां लगी छत्रधार सत अर्ब। तो कह रहे नेक प्रिया प्रीतम उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करते। ठाकुर जी के दरबार में तो जितना छोटा होकर, जितना दीन होकर, जितना विनम्र होकर जाता है, उसको उतना ही श्रेष्ठ स्थान, उतना ही श्रेष्ठ पारितोषिक उसे प्रभु के दरबार में मिलता है। तो प्रभु का स्वभाव विचारणीय है। प्रभु के स्वभाव का विचार करने से, स्वयं पर प्रभु की कृपा का पुनः पुनः विचार करने से, मैं कहता हूं दिन में बार बार इस बात का विचार करिए, धन्यवाद करिए प्रभु का। आपके हृदय में वास्तविक दैन्य का प्रादुर्भाव होगा। देखो ये जो दैन्य है, ये ऐसे शब्दों से लीपा पोता नहीं जाता है अपने ऊपर। सब आप देखो, सब कहते मिलेंगे, अरे महाराज सब आपका ही है, सब प्रभु का ही है, सब हम तो कुछ नहीं जानते। पर ये सब होते हुए भी वो वस्तुतः विशुद्ध उस आनंद से वंचित क्यों है? क्योंकि ओढ़ा हुआ दैन्य है, कि ये दैन्य की लीपा पोती है, ये देखा सुना हुआ भाव है। एक भाव है जो भीतर से प्रादुर्भूत होता है, वास्तविक दैन्य, वास्तविक कृतज्ञता। कलयुग में रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना करने वाले गोस्वामी जी, और बिल्कुल चौराहे पर आकर कहते हैं, जगत को सुनाते हुए कहते हैं, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात। सावन भादों के महीने में क्या होता है, मेघ जो होते हैं ना वो जल से भरे रहते हैं। जैसे ही धरती का तापमान बढ़ता है, मेघ क्या करते हैं, जल बरसा देते हैं। जल से भरा हुआ मेघ हो ना तो वो नेक भी धरा का ताप सह नहीं सकता। जैसे ही धरा का ताप बढ़ेगा वो वर्षा कर देगा। ऐसे प्रभु कैसे कृपा और करुणा रस से भरे हुए हैं। प्रभु का एक नाम है ना, मेघ श्याम, नीलांबुद श्यामल कोमलांगम। जैसे सजल मेघ होता है ना, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। तो नेक सा वास्तविक दैन्य देखते हैं ना जब प्रभु, तो प्रभु का हृदय विगलित हो जाता है। प्रभु चाहे भी तो अपने आप को रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते, और प्रभु का कृपा रस बरस पड़ता है यदि वास्तविक दैन्य प्रभु देखते हैं। हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। जब गोस्वामी जी कहते हैं ना, मौसम दीन ना दीन हित
तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी। इन दो पंक्तियों में वो है जो प्रभु को सुनना भी पड़ता है और मानना भी पड़ता है। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे, बोले सब साधन किस लिए हैं? इसी दैन्य की प्राप्ति के लिए सब साधन है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का वाक्य है, हे गोकुलेश आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है और वो है दैन्य। ध्रुवदास जी ने कहा जल और प्रेम की एक सी गति है, एक सा स्वभाव है। वो जहां निवान देखते हैं, ढलान देखते हैं, बस उसी ओर बह जाते हैं। प्रभु का कृपा अम्बुद उमड़ पड़ता है दीन हृदय को देखकर। पर वो दैन्य वास्तविक दैन्य हो, वो आपके भीतर से प्रादुर्भूत हुआ हो, उसमें एक सुवास होती है। दीन हृदय को देखकर प्रभु के हृदय की करुणा उमड़ पड़ती है, बरस पड़ते हैं प्रभु, बरस जाता है प्रभु का कृपा अम्बुद। यदि वास्तविक दैन्य देखे कहां से आए, सत्य का विचार करना होगा। विचार करिए, सतत विचार करिए, चिंतन करिए बार बार। कल भी आपसे मैं कह रहा था ना कि पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली वो कहा करते थे बार बार फूलिए। जैसे कोई अपने बैंक बैलेंस को कागज में लिखा हुआ देखता है और देख देख कर आनंदित रहता है, ऐसे बार बार फूलिए कि हम वृंदावन में हैं। हमें किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हुए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है कोई। हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है, हमें श्री जी ने अपने घर में रहने को ठौर दी है। अरे घर में नहीं, व्यास जी तो कहते हैं राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। आप और मैं जहां बैठे हैं क्या है, प्रिया प्रीतम का निज मंदिर है। श्री जी ने हमें यहां रहने के लिए ठौर दे दी है, ठिकाना दे दिया है, अपने चरणों का आश्रय दे दिया है, अपने श्री चरणों के भजन का अधिकार दे दिया है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। बार बार धन्यवाद करिए। मैं एक उदाहरण देता हूं ना कई बार आपको, कि जो बीज किसान की मुट्ठी में आ जाता है ना, वो आज नहीं तो कल अंकुरित हो ही जाता है। किसान की मुट्ठी में आ जाए, जीव में भगवत प्राप्ति की संभावना तो है, पर आचार्य और गुरुजनों की मुट्ठी में आ जाए तो आज नहीं तो कल मिलन हो ही जाता है। तो जो यहां तक आ गया है वो तो गुरुजनों की मुट्ठी में आ गया है। अब आज या कल तक की बात तो अवश्य है, पर यह घटना घटेगी अवश्य। और ये पंक्ति कहने का तात्पर्य श्री स्वामी जी महाराज का यही है कि प्रभु मैं अपनी ओर देखूं तो जे मैं वेखा अवगुण अपने, तो कुछ ना मेरे पल्ले, ना है ना हो सकता है। साधन श्रम कछु कियो नहीं, ना कछु करबे जोग, कृपा बिहारी दास की सहज संभोगी भोग। ये तो हरि और हरि के जन की कृपा है। और जैसे नित्य भजन में बैठने से पूर्व स्नान करते हो ना, ऐसे ये हृदय, ये भाव शुद्ध होकर प्रभु के निकट जाने योग्य बने, इसलिए नित्य अंतःकरण का स्नान भी आवश्यक है। अपने 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 दोष, अपने अवगुण विचारते विचारते, और इतने अवगुण और दोष होते हुए भी प्रभु की कृपा का विचार करते करते नेत्रों से 2 अश्रु ढलक पड़े, समझना अंतःकरण का स्नान हो गया। अब ये हृदय प्रभु के निकट जाने योग्य हो गया। अब ये मन प्रभु की सेवा में जाने योग्य हो गया। अब ये मन उस विशुद्ध प्रेम भाव को धारण करने योग्य हो गया।